नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योर जी के लाइब्रेरी पर और 1000 पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का पार्ट देखते हैं। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, इसी वीडियो में आपको सब याद हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, घूमर नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? 4 ऑप्शन हैं, गोवा, राजस्थान, गुजरात एंड पौंडीचेरी। तो बताइए। तो देखिए, इसका सही आंसर है राजस्थान। कहाँ का है ये? राजस्थान का है। देखो, राजस्थान के और भी हैं, जैसे कठपुतली, ठीक है, और जिंदाद और ख्याल और एक है धापाल, ठीक है। पणिहारी बहुत फेमस है, ये आपने सुना होगा, पणिहारी, ठीक है ना। कामड़, ये भी एक नृत्य का रूप है जैसे आप सुनते होंगे। देखो, एक है गण पणिहारी और एक है पणिहारी गणगौर। गणगौर सुना होगा ना आपने, तो वो भी राजस्थान का ही एक फेमस लोक नृत्य है, ठीक है। और चलो, इधर पे दिया है गोवा, तो गोवा का सुन लीजिए, जैसे खोल हो गया, ठीक है, झगौर, और क्या है, दकनी, ठीक। ये सारे क्या है, मांडी, ये सब क्या है, गोवा के लोक नृत्य हैं। गुजरात का तो एक फेमस है डांडिया, ठीक है, ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। एक होता है रास, और क्या होता है, गरबा, ठीक है, गरबा। उसके बाद पणिहारी, यहाँ भी खेला जाता है, मतलब नृत्य होता है। एक है लास से, उसके बाद रास लीला, ठीक। भवई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भवई भी इसी का है, गुजरात का है, ठीक। अच्छा, देखो, भारतीय नृत्य की अगर हम बात करें तो भारतीय नृत्य में 3 पार्ट है। एक तो शास्त्रीय होते हैं, एक लोक होते हैं और एक जनजाति होते हैं। जनजाति जो होते हैं वो जनजाति करती है, ठीक है ना। कैसे? जैसे आपने एसटी वगैरह को देखा होगा, अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल में, ठीक। लोक नृत्य एक पर्टिकुलर जगह के, जो किसी कंप्लीट एक स्टेट में या किसी राज्य में होते हैं। अच्छा, शास्त्रीय ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। जैसे जो किसी शास्त्र को बताते हैं, जैसे देखो, भरतनाट्यम, ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य। कहाँ होता है? तमिलनाडु, ठीक है। कथकली कहाँ है? ये है केरल का, ठीक। मैंने कथकली बोला, कथकली का मतलब क्या होता है? कथकली का मतलब होता है कहानी पर आधारित नाटक, ठीक है ना। किसी कहानी को वो चित्रित करते हैं एज अ डांस, ठीक। एक है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। अच्छा, कुचिपुड़ी, इसका जो भाव, इस डांस का जो कथा यानी कि थीम यानी कि जो भाव होता है, वो या तो महाभारत से लिया जाता है या रामायण से लिया जाता है। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, ठीक। एक है उड़ीसा, क्या है? उड़ीसा, जो कि नाम से ही है, ओडिशी, उड़ीसा में होता है, ठीक है ना। इसकी जो शैली है नृत्य की, वो पूर्णतः आराधना पर आधारित है, मतलब एडमायर करना गॉड को, उनकी आराधना करना, ठीक है, प्रार्थना करना। अच्छा, एक और है कथक, ये उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध है, ठीक। कथक का मतलब होता है कथा कहने वाला। अब लेकिन कथा कहेंगे तो कैसे? कथा कहने वाला मतलब नृत्य करके बताएंगे कि ये क्या चल रहा है, हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक है मणिपुर में होता होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। एक है मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का। तो केरल के 2 हो गए, एक तो कथकली और एक मोहिनी अट्टम। तो ये शास्त्रीय नृत्य थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं, मतलब 3 हार्ट होते हैं? बताइए। 3 हार्ट किसके होते हैं? स्क्वेड के होते हैं, ठीक। इसे आप लर्न कर लीजिए। एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एंग्री रिवर, तो सोचिए जरा। तो देखिए, इसके सही आंसर है रस्किन बॉन्ड। ये एक इंडियन ऑथर है, लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट के, ठीक है। इन्हें एंग्लो इंडियन भी बोल सकते हो आप, लेकिन ये इंडियन ऑथर है। इनका जन्म जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1934 में। अच्छा, इनकी कुछ और फेमस किताबें हैं जो पूछ ली जाती हैं, जैसे द ब्लू एम्ब्रेला, ठीक, और द हिडन पूल, और एक है द विंड ऑन द माउंटेन हिल, ये काफ़ी फेमस किताब है। अच्छा, इधर पे आर के नारायण दे रखा है, तो आपने सुना होगा द रामायणा, उसका जो शॉर्ट हैंड मॉडर्न वे है वो इन्होंने प्रस्तुत किया। महाभारत का भी इन्होंने प्रस्तुत किया। आपने एक सुना होगा, पहले नाटक आता था, एक मालगुडी डेज आता था, वो इन्हीं की लिखी हुई किताब है, ठीक है। द गाइड, वो भी इन्हीं का है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये भी इन्हीं का है, ठीक है। और वेटिंग फॉर महात्मा, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। और देखो, मालगुडी डेज मैंने बोला, इसके और भी हैं पार्ट हैं, जैसे मालगुडी एडवेंचर, मालगुडी स्कूल डेज, द टाइगर ऑफ मालगुडी, ये सारे टाइटल इन्हीं के नाम है, ठीक है। वेटिंग फॉर महात्मा मैंने बता ही दिया है, ठीक है। द गाइड बहुत पूछा जाता है, बता दिया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स पूछा जाता है, बता दिया है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। महमूद गवां किस साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था? महमूद गवां, 4 ऑप्शन है, बताइए जरा। देखिए, इसका सही आंसर है बहमनी साम्राज्य का। क्या थे? ये मंत्री थे। अब सुनो, बहमनी साम्राज्य की अगर बात हुई है तो 1347 ईस्वी में इसका स्थापित किया गया था साम्राज्य को। किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह, इसलिए इसका नाम बहमनी साम्राज्य पड़ा। अलाउद्दीन की अगर मैंने बात की है तो इसको जफ़र खां बोला जाता था पहले बचपन में। जफ़र खां मतलब एक उसका उपनाम है, निकनेम है,
ठीक, उसने क्या किया, राजधानी बनाई गुलबर्गा को। गुलबर्गा को फिर उसने नया नाम दिया, जैसे आजकल नया नाम दिया जा रहा है, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया ऐसे, तो एहसानाबाद। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हुए शिहाबुद्दीन, इन्होंने गुलबर्गा से बीदर कर दिया। अब बीदर कहाँ से आया, तो देखो जो अलाउद्दीन बहमन शाह थे उन्होंने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया था। एक था बरार, एक था बीदर, और एक था दौलताबाद, सुना होगा आपने, और एक था गुलबर्गा। ठीक है ना। तो बीदर को किसने राजधानी बना दी, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। ठीक। अच्छा, बीदर का भी नाम बदलकर शिहाबुद्दीन ने क्या कर दिया, मोहम्मदाबाद। तो इसको आप लर्न कर लो, ये पूछा जाता है। ठीक है। हाँ, देखो एक राजा हुए अलाउद्दीन हुमायूं। अलाउद्दीन हुमायूं, उन्हीं के ये प्रधानमंत्री थे, उसने इन्हें पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया था बहमनी साम्राज्य का। ठीक है। अच्छा, इनके नाम कुछ टाइटल भी हैं, जैसे गोवा की विजय, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था इन्होंने। इन्होंने बीदर में एक महाविद्यालय खुलवाया था। ठीक है। इनके जो पत्र इन्होंने लिखे थे उसका एक कलेक्शन किया जिसका टाइटल था रियाजुल इंशा के नाम से जाना जाता है, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। और फिर 1482 में 70 वर्ष की उम्र में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। किसने चढ़ाया, अलाउद्दीन हुमायूं ने ही चढ़ाया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। लाइफ डिवाइन, तो देखिए इसके सही आंसर तो है श्री अरबिंदो। क्या है, श्री अरबिंदो। तो जिसको आपको याद रखना होगा। और इनकी और भी हैं, जैसे कर्मयोगी। ठीक है, कर्मयोगी और युगांतर और वंदे मातरम पुस्तक है ये। ठीक है। और सावित्री, ये भी इन्हीं की है। तो आप याद रख सकते हैं क्या क्या, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, सावित्री, और द लाइफ डिवाइन तो पूछा ही गया है। WTO कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो इसका सही आंसर क्या है, 2000 सन में ये आया था। ठीक। पाकिस्तान का स्वर्ग किस घाटी को कहा जाता है। अच्छा, धरती का स्वर्ग कश्मीर कहाँ है, जम्मू में, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि भारत में है। लेकिन पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है, वो है स्वात घाटी को। ठीक है ना। देखो ये जो सब इतिहास में आपने गंधार शैली सुना होगा, गंधार सभ्यता सुना होगा, जो उसी समय का पार्ट है। ठीक है, उसी का हिस्सा है। गंधार शैली क्या है, ये मूर्ति कला थी, ये जो पूरे विश्व में विख्यात है। ठीक है, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं वो गंधार शैली पर बनाई गई हैं। ठीक है। एक चीज़ और सुनिए, ये है कहाँ स्वात, ये पाकिस्तान में उत्तर पश्चिमी प्रांत में है। ठीक है। यहाँ पे एक नदी पाई जाती है जिसका नाम ही स्वात है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। उधर पे इसका नाम सुवस्तु था, सुवस्तु। ठीक है। अच्छा, भारत में उत्तर जो मैदान है, उत्तरी मैदान है, उधर की जो जीवन रेखा कही जाती है वो गंगा नदी कही जाती है। ठीक है। क्यों, गंगा नदी का पानी यूज़ किया जाता है खेती में, खेतों में। ठीक है। ओके, तो यहाँ की जीवन रेखा है वो स्वात नदी ही है। ठीक है। 12 लाख के आसपास लोग रहते हैं और 4000 स्क्वायर किलोमीटर के समथिंग में ये एरिया फैला हुआ है। और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, मैदान भी है, हरियाली भी है। तो स्वर्ग, इसकी तुलना बेसिकली कश्मीर से की जाती है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरजकुंड हस्तशिल्प मतलब क्या होता है, सूरजकुंड हस्तशिल्प यानी कि क्राफ्ट मेला। ये इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है जो कि हरियाणा में लगता है हर साल, और ये जनवरी से फरवरी के बीच में लगता है। और इसमें क्या होता है, म्यूजिकल डांस होते हैं। ठीक है, लोक नृत्य वगैरह दिखाए जाते हैं। दुनिया भर के लोग इधर पे आते हैं देखने, दूर दूर से आते हैं। और इधर पे एक थीम स्टेट भी रखा जाता है। मतलब थीम स्टेट का मतलब होता है कि उस स्टेट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शनी दिखाई जाएंगी, डांस दिखाया जाएगा, उधर की कला से परिचित करवाया जाएगा लोगों से जो भी आते हैं इधर पे। ठीक है ना। तो जैसे पूछा जाता है 2019 का क्या था, महाराष्ट्र था। 2020 का HP यानी हिमाचल प्रदेश था। 2021 की अगर हम बात करें तो राजस्थान। ठीक है, महाराष्ट्र HP राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट, और ये नागालैंड में होने वाले, आपको पता ही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के एक वास्तुकार थे, बताइए कौन थे संसद के वास्तुकार। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इनको बताइए और कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, या तो A या D। हिंट मैंने आपको दे दिया, इसमें से आप जरूर सोचिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है, तो बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है आदिल हुसैन। ठीक है, जो नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड है सबसे पहले जो जीता कोई भारतीय वो थे आदिल हुसैन। ठीक है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। देखो महमूद गजनवी की अगर बात हुई है तो इन्होंने टोटल 17 बार आक्रमण करा भारत पे।
ठीक है। ये मूर्ति भंजक कहलाते, क्यों? पहले जानते थे आप कि मूर्तियाँ उसमें पहले बहुत सोना चांदी भरा रहता था, ठीक है ना, सोने की मूर्तियाँ बनती थी। भारत बहुत पहले अमीर जो था वो देश था, साम्राज्य था, ठीक है ना, तो ये आते थे मूर्तियाँ चुरा ले जाते थे, ठीक है, लूटपाट करते थे और मूर्तियाँ ले जाते थे, तो ऐसे लूटपाट करते थे। तो इन्हें टोटल 17 बार भारत को लूटा, 17 बार आक्रमण करा, ठीक है। शुरुआत कहाँ से की? सबसे पहले 1000 ईस्वी में इन्होंने पेशावर में की, ठीक है। पहले तो पेशावर जो है भारत की पार्ट था, ठीक। फिर 1001 में आए तो इन्होंने शाही राजा उस समय थे जयपाल, उनको हराया, फिर से लूटपाट की, ठीक है। फिर 1008 की बात करें अगर हम, तो नगरकोट को लूटा, ठीक है। और फिर जो सोमनाथ की बात हो रही है, जो कि सौराष्ट्र मतलब गुजरात वाला पार्ट, ठीक है, उसको लूटा। कब लूटा? 1025 ईस्वी में। कहा जाता है 20 लाख दिनार सोने की ये लूट कर गए थे। और जब ये लूट कर ले जा रहे थे तो जाटों ने रास्ते में इन पर हमला किया था, तो कुछ माल उनका हिस्सा लूट लिया था, इनके लूटे हुए माल का, ठीक है। तो ये माने नहीं, अब ये चुप कहाँ बैठ रहे थे। तो 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध इन्होंने आक्रमण करा, ये इनका लास्ट था, ठीक है। और 1030 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कुछ स्कॉलर यानी बुद्धिजीवी जो थे इनके शासनकाल में थे, इनके दरबार में थे, जैसे अल बरूनी बहुत फेमस है, पूछा जाता है। उत्तबी, जी हाँ। फिरदौसी, जी हाँ। और एक थे फरुखी, ठीक है। ये लोग भी भारत आए थे और इन्होंने भारत का विवरण दिया, इनके साम्राज्य का विवरण दिया। पहले राजा महाराजाओं के दरबार में स्कॉलर भी हुआ करते थे, बुद्धिजीवी हुआ करते थे, जो दूसरे राज्यों में राजदूत बन के जाते थे और उस देश की कला संस्कृति के ऊपर किताबें लिखते थे, जानते थे उस प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। तो देखिए, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। किसने की? हरियर और बुक्का, इन दोनों ने मिलकर की थी, ठीक है। अच्छा, ये जो एक काकतीय प्रशासक थे उनके ये सेवक थे, बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में ये महमूद गजनवी द्वारा दिल्ली लाए गए और फिर इन्होंने जो है साम्राज्य की स्थापना की। दूसरी चीज़ एक और सुनिए, मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य विजयनगर ही था, पहली चीज़, ठीक। उस समय एक स्कॉलर हुए, राइटर, लेखक अब्दुर रज्जाक, उन्होंने कहा है कि विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य साम्राज्य बताया गया है उस टाइम का, ठीक है ना। और बस इतना ही है। और इन्होंने फिर इधर पे संगम युग की स्थापना की, हरियर और बुक्का ने, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है? 1336। इतना आप याद रखिए, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए एंड सुनने के लिए। एंड अगर पसंद आया हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।